वालेकुम व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स को और उसका चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर है हमारे पास 1 मैकेनिक्स। मैग्नीट्यूड्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड है v इज इक्वल टू वी स्केयर प्लस वी स्केयर और ये वी स्केयर। ये एक्स के रिस्पेक्ट है, ये वाई के और ये जी के, और जो आर है हमारे पास ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स आर इज अ गिवन बाय मैग्नीट्यूड ये है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ द कोसाइन ऑफ अ वेक्टर वी कॉस कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 1। कहते हैं जो सम हो स्क्वायर का, ठीक है, अगर कोसाइन का ये अगर कॉस का स्क्वायर लिया जाए और बीटा का स्क्वायर लिया जाए, कॉस गैमा का स्क्वायर लिया, ये किसके इक्वल होगा? 1 के। प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज है स्केलर क्वांटिटी। जो प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको कहते हैं स्केलर्स एंड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर भी इसका नाम होता है और डॉट प्रोडक्ट ये एक ही चीज है। एंगल्स बिटवीन, ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट कॉस थीटा। जो डॉट है ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया, ये इसके बराबर होता है। वर्क इज है स्केलर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वर्क और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क का ये फार्मूला होता है एफ डॉट डी और डॉट की जगह पे कॉस थीटा लिख लिया, जैसे ये हमने डॉट की जगह पे लिखा था कॉस थीटा, तो ये आ गया हमारे पास और ये आ गया कॉस थीटा। नेक्स्ट है टॉर्क ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। टॉर्क टी से शो करते हैं आर क्रॉस एफ, ठीक है, इसको बोलते हैं टॉर्क, और इसके दरमियान डॉट नहीं आना, यहाँ पे क्रॉस आना, ये याद रखना है। ए सरफ बी और इसका अगर बी सरफ ए लिखे तो ये इनवर्स माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे साथ लगेगा। अगर डॉट में से लिखे ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये इनवर्स यहाँ पे माइनस नहीं लगता, ये सेम होते हैं, ठीक है, ये इक्वल हो सकते हैं लेकिन ये इक्वल नहीं होते। आई मल्टीप्लाई आई, ठीक है, ये किसके बराबर? 0 के बराबर होता है। अगर इसके साथ डॉट लिया जाए तो ये 1 के बराबर होगा। आई डॉट जे मल्टीप्लाई जे ये के बराबर होता है। इस तरह से चलता है ना, ये देखें आई आई जे और के, इस तरह से चलता है ना। अब देखिए आई जे और आंसर के आएगा। अगर ये उल्टा चले के जे तो ये माइनस आई के बराबर उल्टा चले। अगर ये क्लॉकवाइज चले ना, ऐसे क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है, तो ये देखिए आई जे आई, ठीक है ना, यहाँ पे जे, अगर आई जे करें तो ये के आएगा आंसर, ठीक है, और अगर हम इसको करेंगे के जे तो ये माइनस के आएगा, ठीक है, सॉरी माइनस आई आएगा। और इसी तरह से आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और 11वां पॉइंट है ये डी एक्स हमेशा इक्वल किसके होता है? 0 के। अगर ए जब बी लें आई जे के ए एक्स प्लस वाई एक्स ए वाई और ए जेड बी एक्स वाई, ठीक है, वाई और जी, ये एक्स वाई जी, ठीक है, और ये हो गया ए डॉट बी जब सी इज इक्वल टू बी को बाहर निकाल लिया है और ए और सी को उन्होंने अंदर लिख दिया है, इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई ज़र्ब की लामत लगाई, यहाँ पे भी दरमियान में ज़र्ब की लामत थी, ठीक है, और ये इक्वल होता है सी ए डॉट बी इज इक्वल टू वी। ये सारे किसके बराबर होंगे? वी के बराबर होंगे। इसी तरह से ए मल्टीप्लाई बी और बी, इसी को भी इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब ये माइनस के बराबर होंगे क्योंकि ये इनवर्स आ रहा है, ए ज़र्ब बी, ठीक है, और फिर ये बी इनवर्स हुआ ना, ये बी सी ये सीधा था, इस वजह से ये वी के बराबर हो गया, और ये ए सी ये उल्टा है तो इसकी वजह से ये माइनस वी के बराबर हो गया। ए बी सी इसको ए एक्स वाई और जी है बी वाई एक्स बी वाई और बी जे, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इफ तीन वेक्टर लिए जाए ए एंड बी आर है कोप्लैनर्स का मतलब ये होता है कि ये इस फॉर्म में हो, ये कोप्लैनर्स है, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ द प्लेलोपाइप्ड इज अ 0, उसका वॉल्यूम क्या होगा? ये बराबर होगा 0 के, ठीक है।
किसके बराबर हो गए ये पूछ लेते हैं, किसके बराबर हो गए ये a मल्टीप्लाई बी डॉट सी, किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। इज नोन एज द डी जनरेटर या नल, ठीक है, इसको डी जनरेटर कहेंगे या नल कहेंगे। प्लेलो पाइप्ड ये देखें ये आ गए ABC इक्वल टू 0 इफ 2 ऑफ 3 वेक्टर आर पैरेलल, अगर 2 या 3 वेक्टर पैरेलल हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वर्निश्ड खत्म हो जाता है, ठीक है। ये है ए जब बी तरफ सी, और इसको इस तरह से लिखा ए डॉट बी ए डॉट सी और ए डॉट बी, ठीक है। इस तरह से इनके दरम्यान में माइनस आ गया, ये आपको याद करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। डी आर और डी टी इज अ वेक्टर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी आर और डी टी क्या है, एक वेक्टर डेरिवेटिव है पोजीशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू किसके टाइम के। द रीजन corresponding to point function is known as the scalar vector field, इसको क्या बोलते हैं स्केलर वेक्टर फील्ड। फंक्शन एग्जांपल ऑफ द स्केलर फील्ड, जो एग्जांपल क्या है स्केलर फील्ड की, डेंसिटी है, प्रेशर है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स, एनोट्रोपी चार्ज, ठीक है। और वेक्टर्स फील्ड की क्या मिसालें हैं, सॉरी a scalar field which is independent of time is a stationary scalar field, ठीक है। ठीक है, वो स्केलर फील्ड्स होंगी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जो टाइम पे इंडिपेंडेंट होंगी, डिपेंड कर रही होंगी। वेक्टर्स फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड वगैरह को कहते हैं वेक्टर्स फील्ड। आगे हमारे पास है ग्रेडियंट फाई डी फाई ओवर डी एन और एन, ठीक है, ये इसके बराबर होगा ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई, ठीक है, इज इक्वल टू डी फाई ओवर एक्स डी एक्स, डी फाई यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पे सिर्फ था एक्स, यहाँ पे वाई हो गया और यहाँ पे जी हो गया, ठीक है। और इसी हिसाब से ये पार्शियल है और यहाँ पे डी लगाते जाना है। और अब इसको डी आर को भी इसी की रकम के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, ये डी आर की रकम थी और इसको डेल फाई के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये देखें ये डेल एक्स की वैल्यू, ये वाली इतनी सारी डेल एक्स की, और ये डी आर की वैल्यू, ठीक है। और करली फाई ओवर करली एक्स, इसको आपसे मल्टीप्लाई किया और ये आई और आई क्या हो गया, ठीक है, आई और 1 बन गया, और ये आ गया डी एक्स और इसने फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन गया, और डी जी ये भी 1 बन गया। ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई के, ये याद कर लें, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ग्रेडियंट फाई किसके बराबर, डेल फाई के। डेल किसके बराबर होता है, इस वैल्यू के बराबर होता है द अमाउंट ऑफ द फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम, जो अमाउंट फ्लो की है पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज अ डाइवर्जन ऑफ अ वेक्टर और रिटर्न एज अ डीवी, ठीक है, उसको इस तरह लिखते हैं और उसको कहते हैं डाइवर्जन ऑफ अ वेक्टर। डाइवर्जन को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, और डाइवर्जन वी डेल एक्स वाई और जी, इस तरह से। डाइवर्जन वी किसके बराबर होता है, डेल वी के बराबर होगा, और इफ डेल वी इज इक्वल टू 0 देन वी इज कॉल्ड द सोलिनोइडल वेक्टर, ठीक है, इसको सोलिनोइडल वेक्टर कहेंगे। आगे है इंटीग्रेटेड ओवर द क्लोज पाथ, ठीक है, ग्रेडियंट फाई डी एल, और इसकी ग्रेडियंट फाई की जगह पे वी लिख दिया मैंने, और ये फाई किसके बराबर फाई 1 और फाई, ठीक है, फाई 1 माइनस फाई 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, ये मैंने लिमिट पुट की है ना। आगे है v डॉट एन इज इक्वल टू कॉस थीटा v डॉट एन डी एस, द इंटेग्रल ऑफ द टेकन इंटेग्रल ऑफ दिस टेकन्स ओवर द इंटायर सरफेस, ये जो सारी सरफेस पे इंटेग्रल लिया जाता है उसको कहते हैं इंटेग्रल सरफेस ओवर द इंटायर सरफेस, ठीक है। ये पूछ लेते हैं, ये भी आया हुआ था पीपीएससी में, ये भी याद कर लें, v डॉट एन डी एस वी कॉस एक्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लीनियर इंटेग्रल एक्सप्रेस पर यूनिट एरिया इज अ कॉल्ड कर्व ऑफ द वेक्टर फील्ड, ठीक है, कर्व्स को इसके बराबर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।